नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 7वीं क्लास है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे डिपेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक अंकित था। यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है, उसका जो अंकित मूल्य यानी जो उस पर प्रिंट किया गया मार्क प्राइस है जो उसका, वो उसके लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी सीपी से कितना है, 42% अधिक अंकित है। 42% अधिक अंकित है। फिर कह रहा है यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है, 20.7% का लाभ होता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले नोट करते हैं कि पूछ क्या रहा है। सबसे पहले क्या नोट करते हैं कि पूछ क्या रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत यानी डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू होता है डी अपॉन, किस पर दिया जाता है डिस्काउंट, मार्क प्राइस पर, इनटू 100। ये क्या कह रहा है, इसी चीज को वो पूछ रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, डी अपॉन एमपी इंटू 100। डी क्या है, डिस्काउंट है। एमपी क्या, मार्क प्राइस यानी जिसे हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं, इंटू 100 क्यों, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहा है। ये तो हमको पता चल गया। अगर ये चीज हमें सॉल्व करनी है तो इस चीज के लिए हमें दो वैल्यू की जरूरत होगी। और दो वैल्यू कौन सी है, पहली वैल्यू है डिस्काउंट और दूसरी वैल्यू क्या है, एमपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों चीजों को हमें क्वेश्चन से निकालना है। पहली लाइन क्या क्वेश्चन की बोल रही है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक अंकित था। अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित था। इसका मतलब एमपी और सीपी पहले और एमपी रेशियो क्या लेंगे हम, रेशियो, क्योंकि हमें वैल्यू मालूम नहीं है इसलिए हम रेशियो लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला था, पहले ही क्लास से ही बोलता आ रहा हूं कि जिस चीज की वैल्यू हमें नहीं पता होती है, यानी मैक्सिमम केस में हमें जिस चीज की वैल्यू नहीं पता होती है उससे हम क्या 100 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ आप अंकित मूल्य को 100 नहीं मानेंगे, यहाँ आप किसको 100 मानेंगे, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। सबसे ज्यादा या तो क्रय मूल्य को ही हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। और अगर क्रय मूल्य एक सिचुएशन, एक दो कंडीशन दी है, क्रय मूल्य और एसपी की और विक्रय मूल्य यानी अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य की, तब दोनों में क्रय मूल्य को भी 100 मान सकते हैं, विक्रय मूल्य को भी 100 मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही सिचुएशन दी है तो हम किसको 100 मानेंगे, हमेशा जो बेस होता है उसी को 100 मानेंगे। और यहाँ अंकित मूल्य बेस होता है, बेस है कि लागत मूल्य, बेस कौन सा होगा, जिस चीज को हम लेके आएंगे। तो बेस हमारे यहाँ इन दोनों में कौन सा हुआ, हमारा हुआ लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो जो बेस है उसको हमने क्या मान लिया, 100, क्या सपोज कर लिया 100। अगर ये 100 सपोज कर लिया और क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 42% अधिक अंकित है, अगर ये 100 है और 42% ज्यादा, 42% का मतलब 100 पे 42 ज्यादा अंकित कर दिए गए। तो अगर ये 100 है तो एमपी कितना होना चाहिए, 142 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 142। कितना होना चाहिए, 140। आप इनको कट मत करने लगिएगा कि इसको आप सिंप्लीफाई, अभी सिंप्लीफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि 100 से ही ले रहे हैं, इसलिए इसी को ही रखिए। अब दूसरी लाइन क्या है, देखिए ये हमें रेशियो मिला अभी। अब सेकेंड लाइन क्या है, यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ हो रहा है। सेकेंड लाइन कह रहा है कि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ हो रहा है। और मैंने आपसे पहले ही क्लास में और हर क्लास में लगातार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। जिस रेट पे आप कोई चीज लेके आते हो उसी रेट पे, जिस रेट पे आप लेके आते हो उसी रेट पे आप प्रॉफिट और लॉस यानी हानि निकाल सकते हैं। क्यों, अगर आप 100 रुपये, सपोज दैट अगर ये पेन आप 100 रुपये का लेके आए, अगर मैं इसे 100 रुपये में ही बेच देता हूँ तो ना तो मुझे प्रॉफिट होगा ना लॉस।
अगर मैं इसे 110 में बेच देता हूँ तो 10 रुपये का मुझे लॉस प्रॉफिट हो जाएगा, अगर 90 में बेच देता हूँ तो 10 रुपये की हानि हो जाएगी। तो यहाँ जो भी है वो बेस क्या है इसका, क्रय मूल्य। अब ये पेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी अगर इसको मैं बेचूं, अगर मैंने ये 100 का लेके आया और इस पे इसका रेट सामने वालों को मैंने बोल दिया कि ये 150 रुपये का है, और उसके बाद इस पे मतलब 100 का लेके आया और 150 रुपये इस पे अंकित कर दिया तो उसका अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस होगा। और फिर उसके बाद मैंने वो कहता नहीं 150 का नहीं, कोई डिस्काउंट है, और मैंने अगर इस पर 10% डिस्काउंट कर दिया तो 150 में अगर 10% डिस्काउंट करेंगे तो 15 रुपये का डिस्काउंट होगा, और 150 में अगर 15 माइनस कर देंगे तो 135, तब भी तो मैं प्रॉफिट में रहा 35%। तो आपने कुछ क्वेश्चन मैंने ये कराए भी थे कि इतना % डिस्काउंट देने के बाद इतना % का प्रॉफिट होता है। तो वो सारी चीज़ें किसके अराउंड घूम रही हैं, आपकी क्रय मूल्य के अराउंड घूम रही हैं। बेस क्या है आपका, क्रय मूल्य है। अगर क्रय मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य और एसपी की बात हो रही, तब आपका बेस कौन सा हो जाएगा, अंकित मूल्य। लेकिन अगर क्रय मूल्य दिया है तो बेस आपको क्या मानना पड़ेगा, अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। अब ये जो 20% का लाभ है तो किस पे लाभ हो रहा होगा, क्रय मूल्य पे हो रहा होगा। लाभ किस पे हो रहा होगा, क्रय मूल्य पे हो रहा होगा। यानी ये तो सिचुएशन ये आपकी वन सिचुएशन ये है, और सेकंड सिचुएशन हमारी क्या क्या निकली। सेकंड सिचुएशन से हम हमेशा रेशियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ सपोज किया जा रहा है। सेकंड सिचुएशन किसकी है, सीपी और एसपी की। अगर सीपी 100 है और 20% का प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो जाएगा, 120.7%। अगर 20.7% का प्रॉफिट है तो एसपी कितना होना चाहिए, 100 अगर सीपी तो एसपी कितना होना चाहिए, 120.7%। अब एक चीज आप नोटिस करिए, सीपी 100 इधर भी है, सीपी 100 इधर भी है, सीपी क्या है, सेम है, सीपी क्या है, सेम है। तो इन दोनों सिचुएशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इन दोनों सिचुएशन से हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा कंक्लूजन क्या होगा यहाँ से। अगर इन तीनों को हम एक साथ ले लें तो सीपी रेशियो एमपी, सीपी से बड़ा होता है एमपी और उसके बाद होता है एसपी। ये मतलब समझ लीजिएगा कि एसपी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा इन तीनों में कौन सा होता है, एमपी होता है, क्योंकि उसी पे आप डिस्काउंट देते हो। तो यहाँ से हमको इन दोनों सिचुएशन से क्या मिल गया, सीपी 100 है, एमपी 142 है और एसपी कितना है 120.7। ये हमारा कंक्लूजन आ गया, ये हमारा कंक्लूजन। इस क्वेश्चन को अगर मैं डायरेक्ट ये लाइन लिखवा देता कि इसको ऐसे करना है तो आपको समझ में नहीं आता। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि इस टाइप की जो क्वेश्चन है अगर आएंगे तो आपसे कभी गलत होने ही नहीं चाहिए, और ना आप इस क्वेश्चन को कभी गलत करोगे अगर थोड़ा सा आप इस क्लास में टाइम दे दो और इस चीज़ पर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लो 1-2 क्वेश्चनों पर। तो देखिए कंक्लूजन हमारा क्या आ गया, सीपी 100 आ गया, एमपी 142 आ गया और एसपी कितना आ गया 120.7। अब देखिए हमको चाहिए क्या था। अब हम बार बार ये नहीं कि क्वेश्चन को देखे पढ़ने लगे, हमने अगर ये लिख लिया तो हमें पता है कि अब हमको आंसर यहीं से मिल रहा है, हमें बार बार क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन से जितना चीज चाहिए थी वो मैंने निकाल लिया यहाँ पर। अब देखिए एमपी चाहिए और डिस्काउंट चाहिए, तो एमपी तो हमको मिल गया यहाँ से 142 रेशियो में। अब हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट। और डिस्काउंट किस पे निकलता है, डिस्काउंट किस पे निकलता है, आप किसी चीज को लेके आए, फिर आपने उस पर आपने देखा होगा कि कोई चीज आती है फिर टैग लगा रहता है, तो टैग यानी एमआरपी उस पर लिखी रहती है, तो एमआरपी तो यही होती प्रिंट। तो आपका डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। यानी डिस्काउंट कैसे आएगा, एमआरपी में से अगर एसपी को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट होगा, या एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो एसपी होगा। यही रिलेशन होता है इन तीनों में। तो डिस्काउंट कितना होगा यहाँ से, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट आपका फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट इक्वल टू था एमपी माइनस एसपी, यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपका क्या आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है। तो यहां से डिस्काउंट क्या है आपका, एमपी कितना है 142.0 कर दे, 0 क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें 0.7 है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो पॉइंट कर देंगे। और एसपी कितना है 120.7, कितना है 120.7। सीधे सीधे देखिए, अगर जब पॉइंट के बाद इधर 0 है और यहाँ 7 है तो 0 तो छोटा है 7 बड़ा है, तो आप क्या ले जाते हो उस साइड, जब वैल्यू ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा उस साइड, 100 हो जाएगा कि 10 हो जाएगा। अगर एक प्लेस तक जा रहा है तो 10 हो जाएगा, अगर 2 प्लेस तक जा रहा होता तो 100 हो जाता है। एक प्लेस गया तो 10 हो गया, और 10 में अगर 7 जाता है तो कितना आता है, 10 में अगर 7 जाएगा, पॉइंट की बात, पॉइंट की इस साइड की राइट साइड की बात है,
10 में अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3। अगर इधर 10 चला गया तो एक वैल्यू यहाँ कम हो जाती है, ये हो गया 1। 1 में अगर 0 गया तो 1 बचेगा। अब क्या ये 3 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये इसी में ही रिडक्शन या कमी हुई है। अब ये कितना हो गया, 4 में 2 गया तो कितना हुआ, 2, और 1 में 1 गया तो कितना होता है, 0। तो इससे हमारा डिस्काउंट कितना निकला है, 21.3। मैं इसको यहाँ भी ऐसे सीधे करके निकाल के दिखा सकता था, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ टाइम इसी ले रहा हूँ क्योंकि सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, आप इसको अच्छे से समझ लो। तो डिस्काउंट आपका कितना आ गया, 21.3। आप देखिए, आपको डिस्काउंट भी मिल गया, आपको एमपी भी मिल गया। आप सीधा आपको फार्मूला में रखना है। तो फार्मूला हमारा क्या था, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डी, कितना निकाल लिया हमने, 21.3 अपॉन एमपी कितना है हमारे पास, 142 इंटू 100। ये आप जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी 10 आ गया। अगर इस पॉइंट को हटाया और 0 से 0 को हम कट कर सकते हैं, तो अब यहां से क्या हमारा बन गया, 213 इंटू 10 अपॉन 142। 3 की डिविजिबिलिटी भी आप यहाँ से चेक कर लीजिए। 3 से कोई वैल्यू कब डिवाइड होती है, जब उस वैल्यू का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो, जब उस वैल्यू का सम 3 से डिवाइड हो रहा हो। अगर ऐड इसको देख ले, 3 1 4 और 2 6, 6 तो 3 से डिवाइड होता है, क्या नीचे वाला डिवाइड हो रहा है, 6 एक साथ नहीं, तो ये 3 से नहीं डिवाइड करेंगे। अब हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। और मैंने यहाँ 3 की डिविजिबिलिटी बताने की क्यों कोशिश की गई, क्यों को आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू तो 3 से डिवाइड हो रही है, लेकिन नीचे वाली नहीं डिवाइड हो रही। इसका मतलब अब हम इसको जब कट करेंगे तो इस वाली वैल्यू से कट करेंगे, क्योंकि आपको 213 दिख रहा हो, ये 142, तो आप इसको भाग देने की कोशिश मत करिएगा। अब हम इन दोनों को कट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर 3 से डिविजिबल होता तो कट कर देते दोनों को। अब इसको जब 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7, और ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 2 7 या 14 होता है, 2 1 या 2 होता है, और 2 5 या 10 होता है। तो ये देखिए 71 आ गया 5। आपको कुछ चीज दिख रही है, यहाँ 71 है या 23 है, 7 लास्ट में क्या है, किसी भी चीज के लास्ट, ये सॉरी यहाँ लास्ट में क्या है, 1। अगर आप 1 की टेबल पढ़ते हैं, 1 की टेबल तो कोई होती नहीं, गिनती होती है 1 2 3 4। अगर 1 की आप टेबल देखो तो 1 में 3 कब आ सकता है, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 1 2 3। तो 1 में 3 कब आएगा, जब वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और यहाँ लास्ट में 1 है, ऊपर वाली वैल्यू है। और ऑप्शन आप देखो, ऑप्शन में तो पॉइंट भी लगा है, लेकिन अगर आप यहाँ इसको काटने की कोशिश करोगे, लास्ट में यहाँ 3 है, ये यहाँ 71 है, तो आप किससे यहाँ कोशिश, आपको मल्टीप्लाई करने की आप करना चाहिए। आप तुरंत समझ लो 1 है और यहाँ 3 लाना है, तो जाहिर सी बात है इसमें 3 से मल्टीप्लाई। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 3 बन जाएगी। और अगर 70 होता है 3 से मल्टीप्लाई करते तब क्या होता है, या 3 सत्ते क्या होता है, 21 होता है। 3 सत्ते क्या होता है, 21, और 3 एकम 3 होता है, तो सीधे सीधे दिख गया। या फिर 70 से अगर कर देते तो 210 हो जाता, और 3 का एक बार और कर देते, जोड़ देते तो कितना हो जाता, 213। तो ये 3 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। अब ऊपर 3 है और 5 है, क्या बचा आपका, ऊपर आ गया 3 और 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 15। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 15। तो टी परसेंटेज आपका कितना निकल आया, 15। और ऑप्शन अगर आप देख सकते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 ये 15.6 नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 10 नहीं हो सकता। ऑप्शन सी 15 ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे क्वेश्चन आंसर को। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 42% अधिक अंकित था। यदि वस्तु को बेचने पर 20.7% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट का प्रतिशत क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछ रहा होता है हमको वही नोट करना होता है, क्योंकि ये नहीं कि हमने क्वेश्चन किया फिर हम देख रहे हैं कि हमें निकालना है। इसलिए सबसे पहले उसको आप जैसे ही नोट डाउन करोगे आपको पता चल जाएगा आपको किस किस चीज की वैल्यू चाहिए। यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज होता है D/MP × 100, तो हमको तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ से हमको डिस्काउंट और मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य चाहिए। अब क्वेश्चन की हम लाइन देखते हैं, यही दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। पहली लाइन कह रहा था कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत यानी क्रय मूल्य, लागत मूल्य से 42% अधिक है। और मैं आपसे कहते ही आ रहा हूँ कि अंकित मूल्य को आप 100 ही मानोगे क्योंकि परसेंटेज से रिलेटेड वैल्यू है। तो सीपी और एमपी फर्स्ट सिचुएशन देखा तो सीपी अगर 100 है और वो 42% ज्यादा अंकित है एमपी, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 142 हो गया। और सेकंड लाइन क्या कह रहा था, वस्तु को बेचने पर
20.7% का लाभ होता है। लाभ या हानि ये भी अंकित मूल्य पे ही होती है, ये मार्क प्राइस पे नहीं होती। मार्क प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट होता है। तो यहाँ से सेकंड वाले जो स्टेटमेंट था उससे हमने क्या निकाल लिया कि सीपी और एमपी का एसपी का रेशियो क्या निकाला। सीपी अगर 100 है तो एसपी कितना है, 12.7 का प्रॉफिट है तो 120.7 हो गया। यहाँ मैं ये रेशियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो भी हम वैल्यू निकालेंगे वो रेशियो ही बनाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिल रही है, इसलिए हम रेशियो बनाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप एक चीज देख सकते हो कि सीपी यहाँ भी 100 है, सीपी यहाँ भी 100 है, सीपी दोनों में कॉमन है। तो इट मीन्स इससे हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है कि सीपी एमपी एसपी तीनों को अगर हम एक साथ रखते हैं तो तीनों का रेशियो क्या होगा, सीपी 100 आ जाएगा, एमपी 142 आ जाएगा और एसपी 120.7 आ जाएगा। आप देख रहे हो कि सीपी जो बेस है उसी पे ही आप मार्क उस पर कुछ चीज बढ़ाते हैं तो वो सीपी पे ही बढ़ती है। अगर उस पर डिस्काउंट उस पर प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो तो वो भी किस पे होता है, क्रय मूल्य पे ही। आप बढ़ा के प्राइस लगा देते तो मार्क प्राइस बन जाता है, और उसको बेचते हो ज़्यादा पे तो एसपी बन जाता है, और लॉस पे बेचते हो तो वो क्या लॉस पे माइनस कर देते हो तो वो तभी वो एसपी बन जाता है। तो ये जो भी ऑपरेशन है किसके अराउंड हो रहा है, सीपी के अराउंड हो रहा है। तो अगर आप इसको ऐसे भी देखते तो ट्रिक की जो बात थी, तो ट्रिक का मतलब क्या है, एसपी आप सीपी आपका दोनों ही कंडीशन में सेम होगा क्योंकि वस्तु एक ही है। तो आपका जो ट्रिक था वो क्या होता कि इसको और इसको आप क्या कर देते, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट मतलब जो मार्क प्राइस था उससे कोई चीज कम की जा रही है, उससे कोई चीज कम की जाए तो जाहिर सी बात है इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए था। डिस्काउंट इन दोनों का क्या होना चाहिए था, डिफरेंस। इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेते हैं 42 इंटू 20.7 तो कितना था 21। क्यों, जरा आप इसको ही देख लीजिए, ये 140 जो है 122 है तो 100 और 100 तो आपका ऐसे ही कट गया, यहाँ से 42 बचा, यहाँ से 20.7 बचा, तो आपका माइनस होने के बाद 21.3 ही आता है। ये था शॉर्ट तरीका, लेकिन ये तब जब आपको पता है कि बेस क्या है। जब आप अभी तो आप बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको नहीं बताया कि इन दोनों को माइनस करो और नीचे क्या रख दो। हाँ, फिर आपकी अगर इन दोनों को आप माइनस कर रहे होते तो आपके साथ प्रॉब्लम आ जाती कि डिस्काउंट हमने निकाल लिया लेकिन मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस क्या होगा। तो मैं आपको क्या बताता कि भैया ये कितना है, 42% है और अधिक अंकित किया जा रहा है तो 100 में आप जोड़ दो 142, यानी 21.3 अपॉन 142 इंटू 100, यही है। तो वो जो ट्रिक होती है वो कहीं से नहीं आती, वो आती है आपकी यहीं से, अंडरस्टैंडिंग से। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो ट्रिक क्या है। आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे कि इनको ऐसे कर दो तब तो और चलेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये आपको ऐसे प्रोसेस से एग्जाम में लगाना नहीं है। आप जब यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो तब आपको इस प्रोसेस से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे आपको दिख जाएगा कि करना क्या है। आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस पूरे ही खत्म हो जाएंगे और सही होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। इसीलिए मैंने उसको ट्रिक नहीं बोला कि इन दोनों का डिफरेंस और इंटू क्या कर दो 142 इंटू 100, तो वो करने की कोशिश नहीं की गई, इसीलिए मैंने इसमें कोई ट्रिक नहीं बताई। अब अगर आपको ट्रिक से लगाना है तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया, और ये वाला क्वेश्चन आपकी ट्रिक क्यों फेल कर देता है आपको दिखता अभी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर x% छूट देने के बाद दुकानदार को 10% की हानि होती है। x का मान कितना है, अब इसने क्या बोला, x का मान कितना है। अभी जब ये सॉल्व होगा तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे ऑप्शन है जो आपके आंसर हो सकते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके अगर, हाँ अब आप डिफरेंस करिए, ये 20% अधिक है, ये 10% लॉस हानि है, तो हानि है तो 100 में माइनस होता है, और ये कितना है 10% प्लस है। अगर एक प्लस और एक लॉस हो रहा होता है तो क्या करते हैं ट्रिक में, जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ सेम चीज थी, ये बढ़ रहा था और ये प्रॉफिट था तो ये भी बढ़ ही रहा था 100 से, इसीलिए दोनों का डिफरेंस। लेकिन यहाँ एक 100 से चीज बढ़ रही है और एक 100 से कम हो रही है। 100 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्रय मूल्य है, तो यहाँ आपको ऐड करना था। और इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने क्या बताया था आपको, वही हमारा स्टेटमेंट वाला क्या मैंने बताया था। अब मैं आपको ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, इसमें वही स्टेटमेंट पे ही आऊंगा। किस पे आऊंगा मैं, स्टेटमेंट पे आऊंगा। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या था हमारा, जब एक प्रॉफिट हो रहा हो और एक लॉस हो रहा हो, एक प्रॉफिट हो और एक लॉस, मतलब अगर आप नंबर लाइन आप देखते हो तो जो जीरो होता है, जीरो के एक साइड माइनस वैल्यू चलती है, एक साइड प्लस वैल्यू चलती है, और जब दोनों का हमें डिफरेंस देखना होता है तो जीरो के इस साइड वाली वैल्यू और जीरो के इस साइड वाली वैल्यू दोनों जोड़ दी जाती हैं। यही तो नंबर लाइन होती है। देखिए नंबर लाइन क्या होती है, अगर ये जीरो है
और 0 के इस साइड 1 2 1 2 1 2 3, और ये -1 -2 -3। अगर मुझे -2 और 3 के 2 के बीच का डिफरेंस चाहिए तो मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा। यही तो डिफरेंस हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस का मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी। तो ये आप जोड़ोगे जब -2 और +2 तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आप कहोगे कि 0 आ जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो माइनस साइन है इसको आप माइनस के साथ नहीं लोगे, फिर क्या लोगे आप, इसको भी 2 लोगे, इसको भी 2 लोगे, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। काउंट कर लीजिए आप। एक इससे अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप हो गए, यानी 4 आ गया। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तब भी 4 आ रहा है। तो ये नहीं कि 1 - 1 प्लस ऑफ, क्योंकि अगर वैसे रखोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आ रहा है ना, 0 आपका नहीं आ रहा है। तो अब आप समझे इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जब एक प्रॉफिट हो रहा हो, एक लॉस हो रहा हो, तो आप सीधे नंबर लाइन पे याद कर लो, ट्रिक पे जाओ नहीं कि 0 के एक साइड माइनस वैल्यू, एक साइड प्लस वैल्यू। तो अगर हम करते हैं उनके बीच का जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सम हो जाती हैं, यानी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या था कि जो आंसर होगा आपका, जब एक प्रॉफिट और एक लॉस हो रहा हो तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है। आंसर हमेशा छोटा ही होता है, किससे, यहाँ डिफरेंस की बात आ रही है, यहाँ डिफरेंस की बात आ रही है, डिफरेंस। आंसर होगा लेस देन डिफरेंस से। इट मी बट नियर, इसको जरूर याद रखिएगा, बट नियर, लेकिन पास में। यहां पर आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी। तो आंसर हमारे, सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लें, क्योंकि यहाँ देखिए ये x% वैल्यू दी गई है, देखिए x% पूछा गया, अभी वो भी होता तो चलिए पहले डिफरेंस देख लीजिए। 20, यहाँ डिफरेंस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस ना लिख के आप क्या लिख दो, सम लिख दो। यहाँ आप डिफरेंस ना लिख के सम लिख दो, होता तो डिफरेंस है उसी को, लेकिन वो जो कर दे डिफरेंस ही आपका 10 आएगा, लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे, उसको सम लिख देंगे। डिफरेंस की जगह क्या लिख दिया आप, इसको सम समझ लो, डिफरेंस की जगह सम समझ लो, तो आप भूलोगे नहीं। एक प्लस एक माइनस हो रहा हो तो आप उसको क्या करो, सम लिख दो। अगर सेम प्लस प्लस हो रहा हो, माइनस माइनस हो रहा हो, तो आप डिफरेंस लिख दो। तो क्या कर दो, डिफरेंस लिख दो। तो सम क्या है यहाँ पर, 20 और 10 कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 20 और 10 कितना आ गया, 30। डिफरेंस कितना आ गया आपका, 30। अब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लेस देन 30। आंसर क्या है, लेस देन 30। ना तो 30 होगा, ना ही 30 से बड़ा होगा, लेकिन 30 के पास होगा। जरा चलिए आते हैं यहाँ पर, पहला ऑप्शन 30 क्या हो सकता है, क्या आंसर 30 हो सकता है, नहीं होगा, तो ये कट गया। अब पूछ रहा है 28 हो सकता है, क्योंकि 30 से छोटा 30 के पास भी है। 20 ये भी हो सकता है, 25 ये भी हो सकता है। ये 28 होना चाहिए था, ये 28 यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन क्या इसका आंसर 28 है। यहाँ ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, फेल कर रहा है। यहाँ ये स्टेटमेंट क्यों फेल हो रहा है, हम इस स्टेटमेंट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जब हमारा ये स्टेटमेंट होता है तो उसमें आपके 2 ऑप्शन कटते हैं, याद रखिएगा, 2 ऑप्शन कट जाएंगे और 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें से एक नियर ऑप्शन होगा जो आंसर से होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ऑप्शन कट रहा हो, बाकी 3 ऑप्शन आ रहे हैं नियर, तो आप इसको स्टेटमेंट को नहीं ले सकते हो। तो यहाँ ये स्टेटमेंट की एक लिमिटेशन आपने देख ली। और दूसरा जो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि यहाँ पर 2 ऐसे चीज हैं जो आपके आंसर हो सकते हैं, वो आपको दिखेगा। चलिए हम वापस आते हैं, जो जिसको ट्रिक बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं क्वेश्चनों की। ट्रिक क्या हो गई यहाँ पर कि डिफरेंस, हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो ट्रिक क्या हो रही, डिफरेंस दोनों का क्या है, डिफरेंस अपॉन क्या आएगा, निकालना क्या है, एक्स का मान। एक्स क्या होता है आपका, यहाँ एक्स क्या है, x% छूट दी है तो डिफरेंस, और नीचे क्या आता है, यानी डिस्काउंट हो गया, और नीचे क्या आता है आपका, मार्क प्राइस आता है। तो एमपी इनटू
100 इंटू 100 ट्रिक से चल रहा है। डिफरेंस लिख दो, डिफरेंस ना करके आप सीधा क्या कर दो, डिस्काउंट लिख दो। इसको क्या कर दो आप, डिस्काउंट लिख दो। तो डिफरेंस से क्या लिख दो आप, डिस्काउंट। वो जो आपका डिस्काउंट होता है, यही है आपकी ट्रिक। डिस्काउंट अपन 100 इंटू डिस्काउंट अपन एमपी इंटू 100, डिस्काउंट बोल दो, डिफरेंस बोल दो, क्योंकि डिस्काउंट भी तो आपका मार्क प्राइस और एसपी के बीच का डिफरेंस होता है। ये एसपी और एमपी की सॉरी हाँ, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच की बात है। लेकिन यहाँ क्या है, लागत मूल्य की बात कर रहा है। लागत मूल्य 20% अधिक, यानी 100 से 120, जो अभी मैंने आपसे बताया 100, तो ये 120 हो जाएगा। और फिर क्या कर रहा है, हानि हो रही, तो अगर ये 100 है तो ये 10% की हानि, तो 90 होना चाहिए, यही है। चलिए, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो गया, अभी मैंने आपसे बताया नंबर लाइन से आप आ जाओगे, तो ये 20 है और ये 10, 30 हो गया। अपन मार्क प्राइस में आप क्या रखोगे, मार्क प्राइस 100 से हमेशा बड़ा होता है, और ये क्या है 20% की प्लस की बात कर रहा है, 20%, तो क्या सीधे सीधे रख दो 120, क्योंकि 100 से ही बेस 100 ही होता है, तो 120 हो गया इंटू 100। 120 क्यों हुआ, क्योंकि 20% अधिक है ना। अब ये जीरो से आपने ये जीरो काटा, 3 बन जाए 3, 3 4 जा 12, नीचे 4 आ गया। 4 से अगर 100 को काटते हो तो 25 आ जाएगा। चवन्नियाँ याद है आपको, 1 रुपए में कितनी चवन्नी होती, 4, ऐसा ही याद रखिएगा। अगर नीचे 4 है ऊपर 100 है तो सीधे 25 आएगा, क्योंकि 1 रुपए में कितनी चवन्नी होती थी, 4, यानी 25 चौको कितना होता है 100। तो यहाँ से आपका कितना निकल आए, ये जो ट्रिक है ये किसकी है भाई, डिस्काउंट परसेंटेज की ट्रिक है। किसकी ट्रिक है ये, डिस्काउंट परसेंटेज। ये जो ट्रिक किसकी है, डिस्काउंट परसेंटेज की। ट्रिक क्या होगी, एक तरीके से फार्मूला ही है, फार्मूले को ट्रिक बोल दिया है। और डिस्काउंट को डिस्काउंट ना बोल के डिफरेंस बोल देते हैं, कि एक प्रॉफिट हो रहा है एक लॉस हो रहा हो तो डिस्काउंट, या कहीं कहीं शायद सम भी लिख दे। लेकिन क्यों वो जोड़ते हैं, क्यों घटाते हैं, वो आपको इस वाले क्वेश्चन से समझ में आया। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत आराम से और बहुत लंबी प्रोसेस से बताया, कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए, तभी आप इस चीज को लगा पाओगे, और एग्जाम में आपको यही करना है। तो ये कितना आ गया, ये तो सीधा 20% आ गया। कितना आ गया, ऑप्शन में आपका 20% भी लिखा हो सकता था, हाँ कितना है 20 आया है। अगर डिस्काउंट की बात होती तो डिस्काउंट कितना है, अगर डिस्काउंट की बात करते तो डिस्काउंट यहाँ कितना लिखा था मैंने, 30 लिखा था। और ये जो एक्स लिखा है यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है, यहाँ परसेंटेज इन्होंने ये लिखा है कि x% की छूट देने के बाद, और ये x का मान, तो कुछ लोग यहाँ 30 इसको टिक कर सकते थे, कुछ लोग इसको 30 टिक कर सकते थे कि ये डिस्काउंट परसेंटेज नहीं डिस्काउंट पूछ रहा है, ये डिस्काउंट परसेंटेज नहीं डिस्काउंट पूछ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन में क्या होती है जो आपको लैंग्वेज कंफ्यूज करती है। आप पहला आपकी प्रायोरिटी होगी डिस्काउंट परसेंटेज पे, और दूसरी प्रायोरिटी होगी आपकी डिस्काउंट। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, डिस्काउंट। वैसे इस लेवल का जो है पेपर सेट होता है उसमें जल्दी डिस्काउंट पूछते नहीं हैं। क्या मैक्सिमम 99 क्या 100% आपसे क्या पूछा जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज। तो अगर किसी ने इसको सिर्फ डिस्काउंट निकाला होता कि ये x% तो लिखा नहीं, सिर्फ x लिखा है, परसेंटेज लिखता तो हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। तो इस चीज़ में आप समझे कि ये क्या है, इसीलिए इस चीज़ को आप बहुत गौर से और बहुत तसल्ली से करिएगा कि। और चलिए ऑप्शन कौन सा है, डी है, ऑप्शन कौन सा है, डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या लिखा है, दो वस्तुएं समान कीमत पर खरीदी जाती है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% हानि पर बेचा। दो वस्तुएं, दोनों का क्रय मूल्य सेम है, दोनों का क्रय मूल्य सेम है। अगर ये सिचुएशन देखो, क्रय मूल्य अगर सेम है, एक को 20% लाभ पे बेच दे रहा है और दूसरी को 10% हानि पे बेच दे रहा है, यानी 100 रुपए की लाए, एक को 120 पे बेच दिया, एक को 90 पे बेच दिया। तो टोटल हमने इन्वेस्ट कितना किया था, टोटल अगर हम देखें तो हमने इन्वेस्ट कितना किया था, सीपी हमारा टोटल कितना हुआ, दो वस्तुएं, तो सीपी हमारा क्या हुआ, CP1 प्लस CP2। ये क्यों मैं लिख रहा हूँ, CP1 यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य भी 100, क्यों, दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम है। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट यानी टोटल CP कितना हुआ 200। अब टोटल SP यानी SP कितना हुआ, ये हो जाएगा SP1 प्लस SP2। SP1 क्यों, 20% लाभ पर बेच रहा है, अगर 20% लाभ पे बेचेगा और 100 क्रय मूल्य है तो SP कितना हो जाएगा, SP1 120 प्लस दूसरा 10% हानि पर बेच रहा है, तो 100 रुपए में लाए 10 निकाल दिया तो कितना हुआ, SP 90, तो टोटल कितना हुआ 210। 200 की हमारे पास कोई चीज थी, हमने 210 पे बेच दी, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रही, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो अब तुरंत समझ में आ गया, लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है,
210 में अगर 200 रुपये माइनस करेंगे तो कितने में हो रहा है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब पूछा क्या, परसेंटेज पूछा, मैंने क्या कहा था आपसे, परसेंटेज ही पूछता है वो। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट, और किस पे निकलता है प्रॉफिट लॉस, सीपी पे इंटू 100 करिए 10 अपॉन, अब सीपी कितना रखेंगे आप, क्या निकाला अभी 200, ये नहीं कि 100 रख दो आप, इंटू 100 अपॉन ऊपर 100। अब देखिए 0 से 0 कट नहीं, ये 2 से ये 0 कटे, अब 2 0 0 कट गया, 2 से 10 को कटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 परसेंटेज भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, 5%। और क्या है यहाँ, क्या लिखना इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट, और वैसे भी मैंने यहाँ प्रॉफिट लिख रखा है। ऑप्शन आप देख लीजिए, 5% हानि, 5% लाभ, 10% लाभ, 10% हानि, तो 5% लाभ हो गया, 5% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो आप समझे ये क्वेश्चन क्या था, टोटल सीपी यहाँ 200, ये इसीलिए मैंने किया कि आप यहाँ पर धोखे से भी 100 ना कर दें, नहीं तो सीधे 10% आप प्रॉफिट निकाल लोगे या 10% लॉस निकाल लोगे, दिया भी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 तो चलते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य से 20 रुपए कम भुगतान करने पर कोई व्यक्ति 25% छूट प्राप्त करता है, उसने कुल कितनी राशि ब्रैकेट में रुपए में भुगतान की, ये सिर्फ रुपए में से कंफ्यूज करने के लिए कि सब वाला डरना है। क्या कह रहा है, मैंने आपसे क्या बताया था, जो मार्क प्राइस होता है उसमें से अगर हम कुछ कोई चीज़ घटा देते हैं, कम कर देते हैं, यानी डिस्काउंट है एक तरीके से, तो हमारा क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। और वो जो चीज़ अगर हम रुपए में घटा रहे हैं और परसेंटेज में वो दिया है डिस्काउंट, जो चीज़ हम जैसे 120 रुपये का हमारा मार्क प्राइस, हमने 100 रुपये की चीज़ है, 120 रुपये हमने मार्क प्राइस अंकित कर रखा है, और 10 रुपये उसमें से माइनस कर दिया, कम कर दिया, तो 10% वो 10 रुपये माइनस किया, तो वो 10 रुपये डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, क्योंकि रुपये माइनस कर रहे हैं। और डिस्काउंट परसेंटेज को उसमें हम क्या लिख सकते हैं, मानो जैसे यही देख लो, 100 रुपये की चीज़ थी, उसमें 20, सॉरी कोई वस्तु थी उसका जो अंकित मूल्य था उसमें 20 रुपये कम कर दिए। अगर आप एमपी में से कोई चीज़ घटा रहे हो तो क्या घटाते हैं, डिस्काउंट घटाते हैं, तभी तो एसपी आता है, तभी क्या आ जाता है आपका, एसपी आ जाता है। और वो जो चीज़ चल रही होती है वो वहाँ परसेंटेज में रखिएगा, यहाँ देखिए कितना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या, जो दिया है, जो आपको दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए ये जो 20 रुपये कम हो रहा है, ये 25% जो डिस्काउंट, दोनों सेम है, वो रुपए में 20 है, परसेंटेज में 25% डिस्काउंट लिखा, दोनों चीज सेम है, याद रखिएगा। तो ये कितना होगा, दिया कितना है 20, और इससे रिलेटेड परसेंटेज क्या है 25, 25 को 100 में मन माइनस करिएगा, हाँ 25 रखिएगा, इंटू, अब आपको निकालना है क्या है, कह रहा उसने कुल कितनी राशि भुगतान की, यानी 100 रुपये की चीज, सीधे सीधे समझिए 25% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे दिया जाता है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर अंकित मूल्य और एसपी यानी क्रय मूल्य की बात हो, विक्रय मूल्य की बात हो रही है, तो तब अंकित मूल्य को हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अगर अंकित मूल्य 100 है और 25% का डिस्काउंट यानी 25% उसमें से हमने माइनस कर दिया, तो कितना परसेंट हमारा हमने पे किया है, 75% की वैल्यू हमने पे की है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 75, यहाँ क्या आ जाएगा 75, और कट कर दीजिए 25 से 75, 3 और 20 कितना हो गया 60। तो कितना आ गया आंसर, रुपए में आया, ये कितने आया रुपए में, क्योंकि यहाँ ऊपर रुपए था और रुपए का परसेंटेज इक्वल किया गया, तो आंसर हमेशा रुपए में आएगा, फिर परसेंटेज में मत आएगा, इसीलिए यहाँ इन्होंने लिखा था। लेकिन अब देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका, डी, ऑप्शन कौन सा है आपका, डी। अब आप समझिए क्या था क्वेश्चन, देखिए कितना छोटा सा था, इसको आप ट्रिक समझ लो कुछ भी, ये ट्रिक नहीं है, एक्चुअल में आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि अंकित मूल्य दिया और एसपी की बात है। अगर अंकित मूल्य और एसपी दिया हो तो अंकित मूल्य को हमेशा 100 मान लेना है, क्या मान लेना, 100 मान लेना है। और अगर 25% डिस्काउंट है तो 25 माइनस कर दो अंकित मूल्य में से, तो एसपी कितना बचा, 75 बचा। और वही पूछ रहा है, उसने कह रहा है कुल कितनी राशि भुगतान की, यानी 75% की हमें वैल्यू चाहिए, और 25% की वैल्यू उसने 20 दे दिए। अगर 100% अंकित मूल्य और 25% माइनस कर रहे हैं, तो अगर वो परसेंटेज में माइनस कर रहे हैं, यहाँ रुपए में माइनस कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए ना। परसेंटेज में तो वो 25 माइनस कर रहा है, लेकिन रुपए में तो 20 ही माइनस कर रहा है, तो हमने क्या लिख दिया 20 लिख दिया, क्योंकि हमें वैल्यू भी रुपए में चाहिए, तो ऊपर वैल्यू भी वही होनी चाहिए रुपए से रिलेटेड, ऊपर 20 लिख दिया। और इससे रिलेटेड परसेंटेज कौन सा है 25%, तो वो लिख दिया 25%, या नीचे 100 में माइनस मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो 20 रुपए है 25% की ही वैल्यू है। इंटू, अब हमें निकालना क्या था, वो कहते कितनी राशि भुगतान करनी है, 25% डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा 75, तो यहाँ 75 कर दिया, 25 से 75 और 3 और 20 60, और ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही होगा। चलिए बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। पहला क्वेश्चन मैंने काफ़ी एलोबरेट किया है, इस वीडियो का मैक्सिमम टाइम इसी पार्ट में लिया है।
अब आप मुझे ये क्वेश्चन इनको देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसे लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, जय हिंद।